जैसा कि आप मजलिस के उन्वान से वाकिफ हैं, आज की ये मजलिस बर्पा की जा रही है सफ़ीर हुसैन इब्न अली बाबुल हवाइज सरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम उनकी बारगाह में हदिया की जा रही। मैंने इस शहनशाह पे गुफ्तगू करने के लिए खुदावंदे मुतआल की मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद से एक आया करीमा का सहारा लिया है, जिसमें खुदा अपने नबी की भेजने का तज़किरा कर रहा है। खुदा कह रहा है वल्लज़ी, वो अल्लाह वो है जिसने तुम्हारी तरफ अरसाल किया, भेजा तुम्हारी तरफ एक रसूल को दीन हक दे के, इसलिए कि वो अपने दीन को तमाम दीनों पे गालब कर दे, चाहे ये बात मुशरिकों को बुरी ही क्यों न लगे और नागवार क्यों न गुजरे। खुदावंद मुतआल ने इस आयत में रोसल का लफ्ज इस्तेमाल किया, भेजने का लफ्ज इस्तेमाल किया, अरसाल करने का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि हाँ खुदा ने कुरान में वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। हमने मबऊस किया, हमने तुम्हारी तरफ नाजल किया, हमने तुम्हारी तरफ उतारा। लेकिन इस आयत में खुदा लफ्ज रसूल इस्तेमाल कर रहा है, हमने तुम्हारी तरफ भेजा, अरसाल किया। जब किसी चीज को अरसाल किया जाए, जैसा कि हमारे रोजमर्रा में ये लफ्ज अमूमी तौर पे खतूत और पैगामात के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं अपना खत अरसाल कर रहा हूं, मैं ये अपना पैगाम इरसाल कर रहा हूं। लफ्ज इरसाल इस बात पे अक्कासी करता है कि भेजने वाला भी कोई हो और जिसकी तरफ भेजा जाए वहां भी कोई मौजूद हो। यहां लफ्ज रसूल जो खुदा ने इस्तेमाल किया या अपने नबियों के लिए जहां लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया, वो इस बात का ऐनी शाहिद है कि जिसकी तरफ से भेजा जा रहा है वो ऐने जात है, वो पाक है, वो मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है हर तरह की खताओं से। लेकिन जिनकी तरफ भेजा जा रहा है एक खास पैगाम दे के भेजा जा रहा है ताकि वो अल्लाह का पैगाम उस मखलूक तक पहुंचाए। बेशक। तो लफ्ज रसूल की जब हम सिफात देखते हैं तो लफ्ज रसूल की सिफात में से हमें ये सिफात में सिफ्त मिलती है कि जो रसूल हो वो अमीन हो, वो अमानत का ख्याल रखने वाला हो, उसके हाथ में जो पैगाम दिया जाए वो उस पैगाम का अमली मजहर भी हो, उस पैगाम का अमीन भी हो। जैसा कि खुदा ने जिन जिन नबियों के साथ लफ्ज रसूल इस्तेमाल किया, वो तमाम रसूल जो किताबें लेके आए, जो सहीफे लेके आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचाया। नबी कहते हैं खबर देने वाले को, रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को। उधर से उसने कोई मैसेज दिया, इन्होंने ये मैसेज कन्वे किया, भेजा, अरसाल किया। लिहाजा वो अल्लाह पाक है जिसने रसूल भेजा उम्मत की तरफ, इंसानियत की तरफ हदायत के लिए। मैंने इस आयत को मौजूद सुखन क्यों करार दिया, ताकि आपको लफ्ज रसूल की एक मारिफत हो जाए कि रसूल कहते किसे, रसूल का म्यार क्या होना चाहिए, रसूल में सफात क्या होनी चाहिए। रसूल में सिर्फ ये होनी चाहिए कि जिसकी तरफ से पैगाम लेके जाए उसका अमीन हो, जो पैगाम लेके जाए उस पे अमली तौर पे खुद भी नाफज हो और फिर वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाए। क्या कहने बाबुल हवाइज हजरत मुस्लिम बिन अकील के हुसैन इब्न अली ने जब कूफा से रवाना किया तो मौला हुसैन ने कहा, ए अहले कूफा, मैं अपने भाई मुस्लिम को तुम्हारी तरफ रसूल बना के भेज रहा हूं, मैं तुम्हारी तरफ इसे अपना नुमाइंदा बना के भेज रहा हूं। देखिए, अरबों के यहां खतूत देने के लिए, अरबों के यहां पैगामात देने के लिए जो सिपाही जाता था उसे कासिद कहते थे, उसे बरीद कहते थे। उसका काम होता था वो खत लेता था और जाके खत पहुंचा देता था। वो ये काम अपनी मनसबी जिम्मेदारी समझ के करता था। उस काम की उसको बाकायदा उजरत मिलती थी। उस काम के लिए मेयार ये नहीं होता था कि वो शख्स कैसा होना चाहिए, तेज रफ्तार घोड़ा सवार उसके पास हो, तेज रफ्तार घोड़ा उसके पास हो, सवार
ज़हीन हो और वो जाए और वो जाके खत पहुंचा दे। यहां जनाब मुस्लिम बिन अकील को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपना कासिद नहीं बना के भेजा, मौला मुस्लिम को अपना नुमाइंदा बना के भेजा। नुमाइंदे के लिए यहाँ जो आम लफ्ज इस शहंशाह के लिए इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज इस्तेमाल होता है सफीर। सफीर किसे कहते हैं? जहां कोई मुल्क अपना सफीर दूसरे मुल्क में तैनात करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस मुल्क में अपने मुल्क के राज का अमीन है, अपने मुल्क के मफादात का मुहाफिज है, और वो उस मुल्क में बैठ के अपने मुल्क की सालमियत की खातिर काम करता है। यहां एक बात इब्तदा में गोशगुजार करूं कि जहनों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सरकार मुस्लिम को सिर्फ अपना कासिद बना के नहीं भेजा, सफीर बना के भेजा, अपना रसूल बना के भेजा, अपना नुमाइंदा बना के भेजा। क्या कहने जनाब मुस्लिम बिन अकील के इमाम हुसैन ने अपने लश्कर में से एक ऐसे फर्द का चुनाव करना था कि जिसके हाथ में हुसैन की बैत हो सके, और जब इमाम अपनी बैत लेता है तो वो बैत इमाम की नहीं होती, दरअसल इमाम के हाथ पे अल्लाह की बैत होती है। इसका मतलब है कि अल्लाह की बैत हो रही थी हुसैन के हाथ पे, और हुसैन की बैत हो रही थी जनाब मुस्लिम बिन अकील के हाथ। तो जनाब मुस्लिम बिन अकील सिर्फ हुसैन इब्ने अली के नुमाइंदे नहीं, बल्कि तौहीद के नुमाइंदे बन के, अल्लाह के नुमाइंदे बन के, नुमाइंदा परवरदिगार बन के, रसूल इलाही बन के कूफा की तरफ रवाना हुए। जनाब मुस्लिम बिन अकील पे गुफ्तगू करने से पहले मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ये मखसूस शख्सियात और हस्तियां ऐसी हैं जिन पे तज़किरा बराए नाम होता है। जनाब मुस्लिम बिन अकील की जिंदगी को जब भी शुरू किया जाता है तो उसे मक्का से रवाना होते हुए उनकी जिंदगी को शुरू किया जाता है, और उसके पिछले अबवाब को नस्लों तक नहीं पहुंचाया जाता, और उन अबवाब को महज किताबों तक रखा जाता है, नस्लों तक नहीं पहुंचाया जाता कि जनाब मुस्लिम बिन अकील जो है वो किन सिफात के मालिक। जनाब मुस्लिम बिन अकील की सिफात में से अगर इनका तारुफ खानदानी एतबार से करवाया जाए तो फर्जंद अकील है। हजरत अकील अमीर अल मोमिनीन के भाई हैं। जनाब अकील पे एक पूरी गुफ्तगू, एक पूरी मजलिस जनाब अकील पे हो कि जनाब अकील किन किन फजाइल और किन किन कमालात का मंबा थे। लेकिन जनाब अकील के लिए मैं गुजरते गुजरते यहाँ एक ही जुमला कहना लाऊंगा कि उनके तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि वो दौरे जहलियत में भी अकील थे। क्या बात है जी, जियो केबला, बहुत खूब। उन्हें जमाना जहलियत में भी अकील कह के बुलाया जाता था। जहां लोगों के पास अक्ल शऊर नाम की कोई चीज नहीं थी, वो उस दौर में भी अकील थे। उनके बहुत से फजाइल हैं, इंतहाई बहादुर थे। उनके लिए तारीख के मुअर्रख ने तारीखी एतबार से ये बातें बहुत अहम है कि तारीखी एतबार से उनकी शख्सियत को मसक करने की कोशिश की गई है। जनाब अकील को माज़अल्लाह बाज़ मुअर्रिखीन ने जो बनी उमैया की तनख्वाहों पे तवारीख लिखते थे, उन्होंने लिखा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो हाकिम शाम की तरफ ज्यादा रग़बत रखते थे। ये तमाम वो तारीखी गलतियां हैं जिनका पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है कि जनाब अकील की मोहब्बत और वाबस्तगी अमीर अल मोमिनीन के साथ थी। यही वजह है कि जनाब अकील ने मौला अमीर अल मोमिनीन को जो खत लिखे, वो खतूत आज भी तारीख का हिस्सा है, जिस पे जनाब अकील ने वाज़े तौर पे अपने भाई अली इब्न अबी तालिब से इस बात का इजहार किया कि अगर मुझे खबर हुई है कि अरब के लोगों ने आपको फिर वैसे ही तनहा कर दिया है जैसे रसूल को तनहा किया था, तो मैं और मेरी औलाद आपके लिए हाजिर है। और मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने जनाब अकील का जो खत का जवाब दिया था, वो खत आज भी तारीख का हिस्सा है कि उनमें जनाब अकील की जो तारीफ और जो वसफ बयान किए हैं वो काबिल दीद है। क्योंकि मौजूए गुफ्तगू जनाब अकील नहीं, मौजूए गुफ्तगू है मुस्लिम बिन अकील। जनाब अकील इनके वालिद हैं। मौला सरकार हजरत अबू तालिब के जितने भी बेटे थे, 4 बेटे थे। तारीखी एतबार से 4 बेटे कहा जाता है, लेकिन आज की इस नशिस्त में और आज के इस सेशन में और आज की इस मजलिस में
میں آپ کے سامنے ایک بڑا عجیب اور ایک اہم نقطہ بیان کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، لیکن میں جب بھی گفتگو کروں تو میں کہوں گا کہ حضرت ابو طالب کے 5 بیٹے تھے۔ آپ پوچھیں گے 5 کیسے تھے؟ تو آئیے جب تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمران کے بڑے بیٹے جو تھے ان کا نام طالب تھا، جن کی وجہ سے ان کی کنیت مشہور ہوئی ابو طالب۔ ان سے چھوٹے 10 سال چھوٹے حضرت طالب سے پورے 10 سال چھوٹے حضرت جعفر طیار تھے۔ حضرت جعفر طیار سے پورے 10 سال چھوٹے حضرت عقیل ابن ابی طالب تھے۔ حضرت عقیل سے پورے 10 سال چھوٹے حضرت علی ابن ابی طالب سے، اور علی سے پورے 10 سال چھوٹا اسلام تھا۔ کیا بات، جناب کیا بات۔ طالب کے 10 سال بعد حضرت جعفر دنیا میں آئے، جناب جعفر کے پورے 10 سال بعد جناب عقیل دنیا میں آئے، مولا عقیل کے پورے 10 سال بعد مولا امیر المومنین دنیا میں آئے، اور مولا امیر المومنین کے پورے 10 سال بعد اسلام نے آنکھ کھولی تھی۔ تو حضرت ابو طالب کی گود میں 4 نہیں 5 بیٹے پل رہے تھے۔ اسلام ابو طالب کے بیٹے کا نام، اور آج امت اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہے، اور آج بھی اور کل بھی ٹیلی ویژن پہ یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ اتنے لاکھ فرزندان اسلام اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ لوگ آج اسلام کے بیٹے ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے اسلام کو ابو طالب کا بیٹا کیسے کہہ دیا، اگر تم جیسے جاہل اسلام کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو پھر اسلام تو پلا ہی ابو طالب کی گود میں تھا، اسلام کو تو پالا ہی حضرت ابو طالب نے تھا۔ خیر، جناب عقیل علم الانساب کے ماہر تھے، نسب بہت جانتے تھے۔ تاریخی اعتبار سے اگر میں نے پہلے کہا کہ ان پہ گفتگو کی جائے تو 60 منٹ کم از کم درکار ہے حضرت عقیل پہ بولنے کے لیے، کہ حضرت عقیل کی محفل میں عرب کے لوگ بیٹھنے سے، عرب کے اکثر لوگ بیٹھنے سے اس لیے کتراتے تھے کہ عقیل محفل میں اس کا شجرہ بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عقیل محفل میں بتا دیا کرتے تھے کہ تیرا اصل باپ کون ہے۔ حضرت عقیل محفل میں بتا دیا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ہیں جس میں 3 اشخاص نے حضرت عقیل کو ایک دربار میں گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو حضرت عقیل نے ان تینوں کا تعارف دربار میں لوگوں کی موجودگی میں ان کی ماؤں کے نام سے کروایا تھا۔ اے سالن فروش کے بیٹے، اے عرب کی اس کنیز کے بیٹے جس کے خریداروں کی تعداد بڑی زیادہ تھی، تو لوگ کتراتے تھے حضرت عقیل کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ تو جب بھائی عقیل جیسا ہو جو لوگوں کے نسب جانتا ہو، تو اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور میدان میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے حسب سے بھی واقف ہوں، میں تمہارے نسب سے بھی واقف ہوں۔ لیکن دونوں بھائیوں کے کمالات میں ایک فرق آ گیا، جو کام عقیل خود کرتے تھے وہ کام علی کی تلوار کیا کرتی تھی۔ جناب عقیل بھی شجرے جانتے تھے اور ذوالفقار علی بھی شجرے جانتی تھی۔ عقیل کی زبان شجرے دے کے چلتی تھی اور علی کی تلوار شجرے دے کے چلتی تھی۔ جناب عقیل نے قبطیہ خاندان میں ایک شادی کی۔ قبطیہ ایک نسل ہے جس میں رسالت مآب کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ جو مشہور ہے، جن سے رسول کے ایک فرزند بھی دنیا میں آئے تھے حضرت ابراہیم، اسی قبطیہ خاندان میں حضرت عقیل کی شادی ہوئی، اور حضرت عقیل کی اسی زوجہ سے حضرت مسلم جو ہیں وہ دنیا میں آئے۔ حضرت مسلم کی کل جو سوانح حیات ہے، کل زندگی ہے، اس کے بارے میں مورخین میں 3 طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 28 سال زاری عمر تھی، بعض کہتے ہیں کہ 34 سال کی عمر ہے مکمل ان کی، اور بعض مورخین نے 38 سال کی عمر جو ہے وہ جناب مسلم کی لکھی ہے۔ مدینہ منورہ میں جناب مسلم دنیا میں آئے۔ تاریخ آمد جو ہے وہ تاریخ ظہور جو ہے، دنیا میں آنے کی تاریخ، اس میں مورخین کی اکثریت جو ہے وہ خاموش ہے، لیکن مدینہ منورہ میں حضرت مسلم نے آنکھ کھولی، اور آل ابو طالب کا گھر جو تھا وہ حضرت عقیل کا مسکن تھا، حضرت مسلم کا مسکن تھا۔ جناب عقیل نے جناب مسلم کو اپنی اس گود میں پالا جس گود میں وہ علی ابن ابی طالب کو بھی اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ کو اکثر تاریخ میں اور اکثر مجالس میں ایک لفظ سننے کو ملتا ہے
کہ अमीर अल मोमिनीन ने जब जनाब हजरत बाबुल हवाइद अबुल फजल अब्बास की वालिदा जनाब फातिमा कलाबिया जिन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है, जब उनके यहाँ रिश्ता की ख्वाहिश का इजहार किया तो जनाब अकील से कहा था। तो जनाब अकील से कहने की वजूहात में से मुअर्रिखीन ने लिखा कि एक वजह यह थी कि वो इल्मुल अंसाब जानते थे, लेकिन इसके अंदर एक मख्फी राज दूसरा भी था कि जब जनाब अली इब्न अबी तालिब ने कहा कि मुझे एक बहादुर खानदान से रिश्ता चाहिए, तो जनाब अकील का दूसरा सवाल यह था कि अली इब्न अबी तालिब हमेशा उस वसफ की तलाश की जाती है जो पहले मौजूद ना हो। जब इस घर में आप जैसा बहादुर मौजूद है, हाशमियों को बहादुरी की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको किसी ऐसे खानदान की जरूरत क्यों है कि जहां से कोई बहादुर खानदान हो। तो अब जब फसाहत तलब की तो अब मौला अमीर अल मोमिनीन ने राज से पर्दा उठाया, फरमाया ए मेरे भाई अकील, मैं इसलिए बहादुर खानदान चाहता हूं कि अल्लाह उस औरत से मुझे एक बेटा अता करेगा। फरमाया आपके पास हसन जैसा बेटा, आपके पास हुसैन जैसा बेटा, फरमाया अल्लाह मुझे उसके वतन से एक बेटा देगा जो मेरे बेटे की कमर का जोर बनेगा, जो मेरे बेटे की कमर की ताकत बनेगा। फरमाया किस लिए चाहिए आपके बेटे को कमर की ताकत? फरमाया दीन इलाही को मजबूत करने के लिए हुसैन क्याम करेंगे, और हुसैन को अपने क्याम के लिए एक बेटे की जरूरत है, एक भाई की जरूरत है जो हुसैन के साथ ऐसे चले जैसे दाऊद चला करते थे, जैसे मैं मुस्तफा के साथ चला करता था। बस ये बात जनाब अकील के कान में डालना उस रिश्ते की ख्वाहिश के इजहार करने का एक राज था। जनाब अकील को उसी दिन पता चल गया था कि अली के एक बेटे को दीन मजबूत करने के लिए एक ताकतवर मददगार चाहिए। बस अब्बास की तलाश शुरू हो रही थी और घर में मुस्लिम की परवरिश हो रही थी। जनाब अकील ने जनाब मुस्लिम को उसी ख्वाब की ताबीर में परवरिश करनी शुरू कर दी, और जनाब अकील बचपन से जनाब मुस्लिम को तलवार चलाने का हुनर सिखाया करते थे और कहा करते थे, ए मुस्लिम, मुझे तेरी तरबियत की गर्ज ये है कि मैंने अली से सुना था कि दीन इलाही की मजबूती के लिए एक ताकतवर मददगार की जरूरत है। तो जब हुसैन को ऐसे मददगार की जरूरत हो तो मेरी ख्वाहिश है कि तेरा भी नाम उन्हीं नासरीन में से लिखा जाए। क्या कहने जनाबे अकील के कि जिन्होंने करबला से पहले हुसैन के नासर तैयार करने शुरू कर दिए थे। जनाब मुस्लिम का किरदार जो है वो तारीख में, जब जनाब मुस्लिम ने अपने शबाब में कदम रखा तो अब हमें जनाब मुस्लिम जो है वो पहली दफा तारीख में जंग सफीन में नजर आते हैं। जंग सफीन से पहले जनाब मुस्लिम का जो किरदार था, जनाब मुस्लिम बनी हाशिम के तमाम किरदारों के साथ जहां जहां जैसे जैसे बनी हाशिम ने एहतजाज किया, बाद रसूल खिलाफत के छीनने का एहतजाज हुआ, दरवाजा सैयदा का एहतजाज हुआ, उसमें जनाब मुस्लिम हमें तारीख में नजर आते हैं। लेकिन जनाब मुस्लिम की एक वाज़े जो एक इनफरादियत हमें नजर आई, वो इनफरादियत हमें नजर आती है जब जनाब मुस्लिम को जंग सफीन में मौला अमीर अल मोमिनीन ने एक दस्ता दे के, एक दस्ते का सिपा सलार बना के, सिर्फ ये नहीं कि एक सिपाही की गर्ज से जनाब मुस्लिम बिन अकील को एक दस्ते का सिपा सलार बना के जंग सफीन में भेजा गया, और जंग सफीन में जब उतारा गया तो जनाब मुस्लिम बिन अकील का वहां उतरने का रिज जो है वो तारीख में लिखा है कि जनाब मुस्लिम बिन अकील ने मैदान जंग में जाके जब अपना तारुफ करवाया तो फरमाया कि मैं अरब के उस बहादुर खानदान का फर्द हूं कि मेरी रगों में अकील का लहू है और मेरी कमर पे अली इब्न अबी तालिब का हाथ है। मैं अली की दुआ के साए में और अकील की गोद में पला हुआ हूं। जनाब मुस्लिम का तारुफ इतना गजबनाक था, तारुफ इतना जलाल वाला था कि सफीन में शाम की फौज ने पहली बार एक ऐसा मर्द मुजाहिद देखा था जो दो हाशमियों के साथ अपना तारुफ करवा रहा था, जो ये कह रहा था कि मैं अबू तालिब का पोता भी हूं, मैं अली इब्न अबी तालिब का भतीजा हूं और मैं अकील का बेटा हूं। जनाब मुस्लिम ने एक इंतहाई बेहतरीन हमला किया और फौज अशकिया को, फौज शाम को शाम तक छोड़ के आने में जनाब मुस्लिम का हमें किरदार नजर आया। जनाब मुस्लिम के इस किरदार के बाद फिर जनाब मुस्लिम का हमें किरदार तारीख में नजर आता है कि मौला अमीर अल मोमिनीन की जितनी भी जंगें थी उनमें मौला अमीर अल मोमिनीन के जो बेटों का दस्ता होता था, जनाब मुस्लिम बिन अकील उस दस्ते में हमें नजर आते हैं। अब मौला अमीर अल मोमिनीन की शहादत के बाद मौला हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में इमाम हसन के साथ एक मुकम्मल मशीर बन के जिन्होंने जिंदगी गुजारी वो जनाब मुस्लिम थे। जनाब मुस्लिम के साथ
मौला इमाम हसन अपने हर काम में मशवरा किया करते थे। जब तारीख ने हमें मशीर हसन अलैहिस्सलाम के तौर पे जनाब मुस्लिम को दिखाया तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि जनाब मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब इमाम हुसैन के लिए करना ये बिल्कुल नया मौजू नहीं था, ये एक नई हकीकत नहीं थी। इससे पहले हुसैन इब्ने अली जनाब मुस्लिम को मशीर के तौर पे इमाम हसन के साथ देख चुके थे। वो जानते थे कि जनाब मुस्लिम इन तमाम मामलात को कितनी गहराई से जानते हैं, इन तमाम मामलात पे कितनी गहरी नजर रखते हैं। फिर जनाब मुस्लिम को कूफा भेजने में जो राज था, उन राजों में एक राज ये था कि मौला अमीर अल मोमिनीन के बाद जो कूफा की बेवफाई हुई थी, उस कूफा की बेवफाई को जनाब मुस्लिम बड़े करीब से देखते थे। जनाब मुस्लिम उन तमाम कबाइल से वाकिफ थे जिन कबीलों ने मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ जंगों में जाने से इनकार किया था, जिन्होंने मौला अमीर अल मोमिनीन से बेवफाई की थी। उन तमाम किरदारों से जनाब मुस्लिम अच्छी तरह वाकिफ थे, उन खानदानों से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए कूफा वालों की रग रग से वाकिफ होने की वजह से कायनात से वाकफियत रखने वाले हुसैन इब्ने अली ने इनको वहां उतारा था। अब यहां पर मौला जनाब सरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील का जो अक्द है वो सरकार बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की हमशीरा जनाब रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा उस शहजादी के साथ होता है, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये हुक्मन फरमाया था कि मेरी बेटियां अकील के बेटों के लिए हैं। लिहाजा जनाब रुकैया जो है इनका अक्द जो है वो जनाब मुस्लिम के साथ हुआ, और शहजादी कुबरा फातिह शाम जो है उनका अक्द जो है वो अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के यहाँ हुआ, और जो शहजादी है जिन्हें उम्मे कलसूम कहा जाता है उनका अक्द जो है वो औन बिन अब्दुल्ला औन बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। लिहाजा मौला अमीर अल मोमिनीन की जितनी भी शहजादियां थी वह मौला अमीर अल मोमिनीन के जितने भी जो भाई थे उन्हीं के बेटों के साथ उनके अक्द हुए। शहजादे का अक्द जो है वो शहजादी रुकैया सलावतुल्लाह अलैहा के साथ हुआ। उसमें से अल्लाह ने इनको जो औलाद दी उनमें से तारीख में इख्तलाफात हैं, 4 फर्जंदान, 6 फर्जंदान और 1 बेटी या 2 बेटियां, इसका तारीख में कसरत के साथ जिक्र मिलता है। लेकिन ये बात तय है कि जनाब मुस्लिम के जितने भी बेटे थे वो काम दीन के आए हैं, उनकी जिंदगियां वक़्फ़ दीन के लिए हुई थी, उनकी शहादत नुसरत इमाम हुसैन इब्ने अली के लिए हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना छोड़ चुके थे, आप मक्का पहुंच चुके थे। आप शबानुल मुअज्जम का इब्तिदा था जब आप मक्का पहुंच चुके थे। आपने मक्का में आके 2 तरह की रवायात कि आपने जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के घर या जनाब खदीजा जो नानी है सरकार हजरत करीम करबला की, उनके यहाँ तवक्कुफ किया, उनके यहाँ क़याम किया, और शबान में लोगों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों के वफद आना शुरू हो गए, वफूद आते थे और मक्का में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते थे। इधर कूफा में ये हालत बन चुकी थी कि कूफा का गवर्नर नुमान बिन बशीर बन चुका था। नुमान बिन बशीर जो था उसकी जो बेटी थी वो जनाब मुख्तार सकफी की बीवी थी। नुमान बिन बशीर जो है वो भेजा हुआ यजीद का गवर्नर था, लेकिन उसका दिल इस कदर यजीद की तरफ माइल नहीं था, वो उस कदर यजीद के साथ रगबत नहीं रखता था। वो कूफा का गवर्नर बन चुका था। कूफा में हालात इस अंदाज से खराब हो चुके थे कि बाद शहादत अमीर अल मोमिनीन, जब आप अमीर अल मोमिनीन की जिंदगी में जाके कूफा के हालात देखें तो एक बात आज की मजलिस में मैं जरूर उसको वाजे करूंगा कि जब भी कूफा का नाम आता है तो लफ्ज बेवफाई जो है वो शामिल कर दिया जाता है कि कूफा वालों ने वफा नहीं की थी। कूफा वालों ने बहुत वफा की है आइमा के साथ। मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ जब जंग जमल और जंग सफीन में लश्कर गए तो उनमें बहुत ज्यादा तादाद जो थी वो कूफा के रहने वालों की थी। कूफा कोई कदीम शहर नहीं था, कूफा कोई बहुत पुराना शहर नहीं था, कूफा कोई नबियों के जमाने का शहर नहीं था। कूफा एक कदीम आबादी नहीं थी, एक जदीद शहर था जिसे बहुत बाद में मार्ज वजूद में आया था। इसके नाम के 2 तरह की गर्ज मिलती है कि रुक जाने को भी कुफ कहते हैं कि जहां तवक्कुफ किया जाता था, जहां रुक जाते थे, उसकी वजह से इसका नाम कूफा पड़ा। तो ये एक फौजी छावनी थी, यहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ किस्म के तमद्दुन के लोग रहते थे।
एक मुख्तलिफ किस्म का कल्चर था, कोई किसी कबीले के लोग थे, कोई किसी कबीले के लोग थे, कोई किसी कबीले के लोग थे। इसको कूफा शहर आबाद करने की मरकजी वजह यह थी कि इसे शतुल अरब भी कहा जाता था। यहां से आके मुख्तलिफ मुल्कों के रस्ते जाते थे, उन तमाम रस्तों को जो जगह कंट्रोल करती थी वो कूफा थी। कूफा इसलिए एक मरकजी जगह थी। उधर शाम में उमैया अपनी सल्तनत कायम कर चुके थे, इधर मदीना में बाद रसूल जो है वो रसूल के बाद खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इधर शाम में उमवी साजिशें अपना सर उठा रही थी, लेकिन शाम वाले चाहते थे कि हम मदीना तक अपना तसल्लुत कायम कर लें। इधर शाम था, इधर मदीना था, दरमियान में कूफा एक ऐसी जगह थी जहां पे आके पूरी दुनिया अरब में जितने इस्लामी ममालिक थे उनको भी कंट्रोल किया जा सकता था। लिहाजा शाम में मुआविया बिन अबू सुफियान ये चाहता था कि वो शाम से निकल के कूफा पहुंचे और कूफा में आके जितने बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनको भी अपने तसल्लुत में ले ले, अपने कब्जे में ले ले। फिर मदीना सिर्फ अकेला रह जाएगा और मरकजियत हमारे पास आ जाएगी, अकलियत मदीना के पास चली जाएगी। यही वजह है कि तीसरी खिलाफत के दौर में शाम को इतना मजबूत कर दिया गया था कि उसके जितने भी रिश्तेदार अहबाब थे उन तमाम को मरकजी गवर्नरियां दे दी गई थी, मरकजी मुल्क उनके हवाले कर दिए गए थे, जिसकी वजह से मौला अमीरुल मोमिनीन को खौफ था कि तीसरी खिलाफत ने उमवियों को इतना ताकतवर कर दिया है कि अब ये कूफा में आके अपना मरकज बना के मदीना तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने इसी वजह से मदीना से मरकजियत को खत्म करके अपना मरकज कूफा को बना लिया था। कूफा में आके मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने नासरीन को तैयार किया, साथ देने वालों को तैयार किया। जंग जमल आ गई, बहुत बड़ी तादाद कूफा से मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ गई। जंग सफीन आई, बहुत बड़ी तादाद कूफा से मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ गई। लेकिन यहाँ पर जब मैं तारीखी एतबार से एक तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से पढ़ता हूँ तो यहाँ ये बात हमें सामने हकीकत जो नजर आती है कि अरब के जो लोग थे, लड़ना उनका मशगला था, लड़ना उनका पेशा था, लड़ना उनका बिजनेस था। वो लड़ाई ही से कमाते थे, वो माले गनीमत से ही अपने घर चलाते थे। लिहाजा जंग जमल में मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब जंग खत्म हुई तो किसी से कहा कि कोई भी मुखालिफ लश्कर का माल अपने ऊपर हलाल न समझे, लिहाजा कोई भी माल जो है वो अपनी फौज में तकसीम नहीं होने दिया। जंग सफीन फिर अधूरी रह गई। तो जबल और सफीन में मुसलसल जंगों में कूफा के लोग जाते थे, लेकिन जब वापस आते थे तो खाली हाथ आते थे, इनके हाथ में कोई माले गनीमत नहीं होता था। तो लिहाजा अब उनका जंगों से एतबार इसलिए उठ गया था कि हम अली के साथ जंग पे जाते तो हैं, लेकिन अली किसी का माल नहीं लूटने देते, अमीरुल मोमिनीन किसी पे हाथ नहीं डालने देते। उसमें एक अक्सरियत तादाद जो पेशे के एतबार से जंगें लड़ती थी, उनमें से तो अक्सरियत इसी बात पे मौला अली से खाइफ हो गई थी कि अली हमें माले गनीमत नहीं लूटने देते। फिर उसके बाद जो दूसरी एक तादाद बच गई थी, उन्हें शाम की खुफिया साजिशों ने अपना शिकार कर लिया था। शाम वालों के खुफिया जासूस कूफा में आके आबाद हो चुके थे, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की शरअंगेजियों और फितनों से उनको अपनी लपेट में ले लिया था। एक तादाद कूफा वालों की माले गनीमत के लालच की वजह से जा चुकी थी, एक तादाद जो है वो शाम की साजिशों की नजर हो चुकी थी। अब मौला के पास मुखलिसीन की तादाद बड़ी कम रह गई थी, लेकिन जो मुखलिस थे वो बड़े खास मुखलिस थे। आप ये ना समझे कि कूफा में सारे ही लोग मुखालिफ थे, कूफा मुखालिफत उमा नहीं था। कूफा में हानी बिन उर्वा था, कूफा में रशीद हजरी था, कूफा में आबस शाकरी था, कूफा में मुख्तार सकफी था, कूफा में बड़े जय्यद किरदार अभी मौजूद थे। बाद शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, लेकिन कूफा से सिर्फ मखसूस नासरीन थे जो साथ थे। जब खबर हुई कि माविया ने अपने बाद यजीद को तख्त पे बिठा दिया है, तो अब जो मखसूस मुखलिसीन थे अब वो कूफा से निकलना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम कूफा के मजाफात में जो लोग कूफा छोड़ के जा चुके हैं उनको दोबारा इकट्ठा करें और दोबारा लोगों को इकट्ठा करके यजीद के खिलाफ एक लश्कर का क्याम वजूद में लाए। यहां पर हमें तारीख में किरदार मिलता है सुलेमान बिन सुर्द खुजाई। ये इनकलाब पसंद आदमी बना, इसने बहुत से लोगों को जत्थे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके इसने चाहा कि हम यजीद के खिलाफ इनकलाब लेके आएंगे, हम यजीद को ललकारेंगे। लेकिन इसका अगर इसने यजीद के खिलाफ क्याम करने का सोचा था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए इसका ना जाना इसके किरदार को हिस्ट्री में मशकूक बनाता है कि अगर इसने सोच लिया था कि इसने यजीद की मुखालफत करनी है तो इसे हिमायत हुसैन में जाना चाहिए था। लेकिन हिमायत हुसैन में भी ना जाना, इसका न्यूट्रल हो जाना इस बात की दलील था कि इसने अपनी जाती वाबस्तगियों या सियासी वाबस्तगियों की पेश नजर ये फैसला किया होगा। अब यहाँ पर जनाब मुख्तार थे,
मुख्तार भी चाहते थे कि कूफा के मदाफात से लोगों को इकट्ठा करें। मैं आज की इस गुफ्तगू को तारीखी एतबार से इसलिए अहम बनाना चाहता हूं कि ये वो वाकयात हैं जिनको मजालस में बयान नहीं किया जाता, ताकि जनाब मुस्लिम की जिंदगी पर जाने से पहले हमें पता चले कि जनाब मुस्लिम ने कितना बड़ा मार्का करबला होने से पहले सर कर लिया था। अब कूफा जो था, कूफे को शाम वालों ने आबाद कर दिया था अपने भेजे हुए सिपाहियों के साथ। अब कूफा में वो लोग आके आबाद हो चुके थे जिनके दिल जो थे वो उम्वियों की तरफ माइल हो चुके थे, या माल दुनिया के लालच में वो अहले बैत से दूर हो चुके थे। गर्ज दुनिया, माल दुनिया का लालच, ख्वाहिश दुनिया, इन तमाम चीजों का मरकज बन चुका था कूफा। जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में बैठे हैं, तो अब यहां पर तारीख कहती है कि सुलेमान बिन सुर्द खुजाई को जब पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मक्का पहुंच गए हैं, तो उसने एक वफद भेजा इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए, जिन्होंने मौला इमाम हुसैन को कूफा आने का कहा, और कूफा आने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहले खतूत लिखे। ये पहले खत लेके एक वफद जो है वो मक्का पहुंचता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, इमाम जो है वो दिलों के हाल जानता है। मौला को खबर थी कि कूफा में नासरीन की कमी है, लेकिन मौला ने पहले ही खतूत में कूफा की तरफ किसी को भेजने का इरादा नहीं किया। जब मौला की तरफ से कोई जवाब ना आया, तो फिर दूसरी तरफ फिर खतूत भेजे गए। अब तारीख ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो मैंने हिस्ट्री में तादाद पढ़ी है वो 40,000 खतूत, 40,000 खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा से गए। और जो एक तादाद ज्यादा मुस्तनद है वो 18,000 है, कि 18,000 लोग जो है उन्होंने खत जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लिख दिए थे। 18,000 की तादाद भी कम नहीं है, 40,000 की तादाद भी कम नहीं है। तो हजारों की तादाद में, यहाँ सैकड़ों की बात नहीं हो रही, हजारों की तादाद में खतूत जो है वो इमाम हुसैन इब्ने अली को मक्का में मिल रहे थे। अब यजीद ये चाहता था, यजीद को खबर हो गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का में बैठे हुए हैं और वो कूफा आने का इरादा करते हैं। उसने कूफा में अपने ही लोगों से ज्यादा खतूत इसलिए लिखवाए कि वो चाहता था कि हुसैन इब्ने अली को कूफा बुलवाऊं और कूफा बुलवा के इन्हें कूफा में कत्ल करवा। कूफा से लातादाद खतूत, और उन खतूत का मतन एक था। उन खतूत को जो लिखा जा रहा था, उन खतूत का आप जब एक ही उनकी मतन था, एक ही तहरीर थी, क्या फरजंदे रसूल हम तन्हा हो गए हैं, हम समझते हैं कि अब उम्वी हमारे सरों पे राज कर रहे हैं, आपको आपकी माँ के हक का वास्ता, आपको आपके नाना का वास्ता, आप जल्द अज जल्द आ जाइए, बहुत जल्दी कीजिए, देर ना कीजिएगा, फौरन आ जाइएगा। वो तमाम खतूत थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का में मिल रहे थे। अब यहां पर किताबों में एक किरदार जो शोहदाए करबला में हमें नजर आता है, जनाब हजरत आबिस शाकरी। जनाब हजरत आबिस शाकरी जो है वो अपना खत लेके खुद इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं और कूफा पहुंच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा के मामला से आगाह करते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब ये मुखलसीन पहुंचते हैं, तो इन मुखलसीन के पहुंचने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तय करते हैं कि आप मुझे कूफा में अपना सफीर भेजना है। तो जनाब मुस्लिम को इंतखाब करते हैं, जनाब मुस्लिम को अलहदा खेमे में लेके जाते हैं। एक बहुत देर तक की नशिस्त इमाम हुसैन और जनाब मुस्लिम के दरमियान होती है। जनाब मुस्लिम को अब वो नशिस्त क्या थी, तारीख उससे आ रही है, लेकिन यकीनन व यकीनन इमाम ने जनाब मुस्लिम को तमाम गायब से आगाह फरमाया, अल्लाह के उन राजों से आगाह फरमाया, जनाब मुस्लिम को कूफा के जमीनी हकायक से आगाह फरमाया और जनाब मुस्लिम अकील को कूफा की तरफ रवाना किया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर हुसैन इब्न अली जानते थे कि कूफा के लोगों ने वफा नहीं करनी, तो जनाब मुस्लिम को भेजने में राज क्या था? अगर यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि इमाम का किरदार एक तो इलाही किरदार होता है, एक इमाम का किरदार दुनियावी किरदार भी होता है। इमाम को जमाने की चाल और ढाल को भी सामने रख के चलना है और इलाही निजाम को भी चलाना है। अगर यहाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई भी अपना सफीर कूफा की तरफ रवाना ना करते, तो आज इस वक्त उम्वी साजिश तारीख में इतनी गहरी हो चुकी होती कि देखें, हुसैन इब्ने अली जब मक्का बैठे हुए थे तो कूफा से हजारों खतूत चले गए थे। तो हुसैन इब्ने अली को चाहिए था
कि वो कूफा आ जाते। कूफा तो उन्हें वेलकम कर रहा था, कूफा तो उन्हें अपने सरों में बिठाने के लिए तैयार था, कूफा के लोग तो उन पे मर मिटने के लिए तैयार थे। तो हुसैन इब्न अली ने यहां पर आके माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सियासी गलती कर ली। जिस तरह के इल्जामात मौला इमाम हसन पे लगते हैं, जिस तरह के इल्जामात मौला अमीर अल मोमिनीन पे लगते हैं कि अली ने सियासत नहीं की, अब यहां पर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फैसला कर लेते तो मौरख ये लिख देता, लेकिन इमाम हुसैन को फौरन किसी को भेजना था ताकि पता चले कि जो हाल मेरे सफीर का हुआ यही वो मेरा करना चाहते थे। लिहाजा जनाब मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया। अगर मुस्लिम बिन अकील कूफा ना जाते तो यकीनन करबला में हुसैन बिन अली के साथ शहीद होते। होना तो शहीद ही था, करना तो इलाही निजाम को जिंदा था। तो लिहाजा इस क्याम को जनाब मुस्लिम के जिम्मे दिया कि आप कूफे को सर करें। जनाब मुस्लिम का एक ने फौरन दरियाफ्त किया मौला हुसैन इब्न अली से कि क्या आप मुझे खुद जुदा कर रहे हैं? फरमाया, बाखुदा मैं तुम्हें एक इतनी अहम जिम्मेदारी दे रहा हूं कि हम तमाम हाशमी मिलके एक महाज पे जाएंगे और तू अकेला एक महाज पे जाएगा, तेरा शुमार तनहा होगा, तू अकेले वो महाज को सर करेगा। जनाब मुस्लिम जो है वो कूफा की तरफ रवाना होते हैं। जब मक्का से निकलते हैं तो मदीना से गुजरते हैं। मदीना से गुजरते हुए जनाब मुस्लिम रोजा रसूल पे जाते हैं, रोजा रसूल की जियारत करते हैं। रोजा रसूल की जियारत करते हुए जनाब मुस्लिम, यहाँ तारीख कहती है अपने 4 साथियों और 2 गुलामों के हमरा, और बात कहती है सिर्फ 2 गुलामों के हमरा। जनाब मुस्लिम बिन अकील जो है वो कूफा की तरफ आज़म सफर हो जाते हैं। अब जब कूफा पहुंचते हैं तो जनाब मुस्लिम बिन अकील पहला ठहराव, पहला पड़ाव जनाब मुख्तार के घर करते हैं। जनाब मुख्तार अबू उबैदा सकफी के बेटे हैं। जनाब मुख्तार कूफा की एक मरकजी शख्सियत है। जनाब मुख्तार के चचा जो हैं वो मदाइन के गवर्नर हैं। एक सियासी बैकग्राउंड भी है, एक कूफे के मरकजी खानदान होने की वजह से भी जनाब मुख्तार को एक मरकजी हैसियत कूफा में दी जाती है। जनाब मुस्लिम जो है जनाब अमीर मुख्तार के घर का इंतखाब इसलिए करते हैं कि जनाब मुस्लिम के लिए महफूज तरीन वो पनाहगाह इसलिए है कि जनाब मुख्तार मौला अमीर अल मोमिनीन के, मेरी पूरी 10 मजालस है जनाब मुख्तार पे, और जनाब मुख्तार के किरदार को बड़ा मुफस्सल अंदाज से मैंने पढ़ा है। जनाब मुख्तार मौला अमीर अल मोमिनीन की दुआ थे, जनाब मुख्तार को मौला अमीर अल मोमिनीन की वसीयतें भी थी। लिहाजा जनाब मुख्तार के बाजुओं पे बड़ा यकीन था खानदान रसूल को। और दूसरी एक सियासी वजह कि नुमान बिन बशीर जो उस वक्त का गवर्नर था उसकी बहन या बेटी जनाब मुख्तार की ज़ौजा थी। तो लिहाजा ये सियासी तौर पे भी एक बड़ा अच्छा फैसला था कि उस घर में ठहराव किया जाए। जनाब मुख्तार के घर में क्याम होता है। जनाब मुख्तार के घर में क्याम होने के बाद जनाब मुख्तार के घर में लोगों का तांता बन जाता है। एक इतनी तादाद में लोग कूफे के जब खबर पहुंचती है कि सफीर हुसैन इब्न अली कूफा पहुंच चुके हैं तो कूफा में शोर मच जाता है। अब कूफा में ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था कि नुमान बिन बशीर जो था वो सख्त गवर्नर नहीं था। उसकी वजह मैंने बताई है कि मोहब्बत अहले बैत वजह ना हो। मैं उस पर कतन वकालत नहीं करूंगा क्योंकि तारीख इंतहाई एक बारीक धागा है जिस पे चलना पड़ता है कि आप तारीख में एक एक किरदार को हिला हिला के देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें बुग़्ज़ अहले बैत की रमक हो और इसे हम फजीलत में पढ़ दें। अब यहां पर अगर इसका किरदार जो है वो मोहब्बत अहले बैत का नहीं है, लेकिन दुश्मनी यजीद की वजह से ये इतना सख्त किस्म का गवर्नर नहीं था और यजीदी अहकामात को इतनी सख्ती से नाफज नहीं करता था। लिहाजा गवर्नर सख्त ना होने की वजह से कूफा वालों के लिए आसानी थी। कूफा के लोगों ने जनाब मुख्तार के घर में जाना शुरू कर दिया। जनाब मुख्तार के घर में जाके जनाब मुस्लिम के हाथ में बैयत करनी शुरू कर दी। ले जी, तारीख ये कहती है कि पहली ही 3 रातों में 40 से 60 हजार अफराद जो है वो पहुंच जाते हैं और पहुंच के जनाब मुस्लिम के हाथ में बैयत कर लेते। जब जनाब मुस्लिम के हाथ में ये बैत हो रही है तो यकीनन यजीद के लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो उस मलाउन को इतला देते हैं कि जी कूफा तो हाथ से निकल गया, कूफा वालों ने तो चुन लिया हुसैन इब्न अली को, कूफा वालों ने तो हुसैन इब्न अली के सफीर के हाथों पे पूरे कूफे ने बैत कर लिए। जब उस तक ये खबर पहुंचती है तो यजीद इसको अपनी शिकस्त मानता है कि ये मेरी बहुत बड़ी शिकस्त है अगर कूफा मेरे हाथ से निकले, क्योंकि कूफा को पाने के लिए इसके बाप ने भी बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने जंगें लड़ी हुई थी कूफा को छीनने के लिए। तो उसने कहा कि कूफा मेरे हाथ से निकल गया तो फिर शाम तो मेरे हाथ से गया ही गया। लिहाजा वो पूरी रात न सोया
اور اپنے باپ کے وفادار ترین مشیر سر جان عیسائی، یہ ایک عیسائی تھا جس کا یزید کے باپ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، اور یزید کا باپ بھی اس سے بڑے مشورے لیا کرتا تھا۔ سر جان عیسائی کو اس نے رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، اس نے اسے بلایا اور بلا کے اسے کہا کہ میرے اوپر ایک مصیبت کا پہاڑ گر گیا ہے کہ حسین کا سفیر کوفہ پہنچ چکا ہے اور کوفہ اس کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے، تو اس میں مجھے کیا مشورہ دے گا؟ اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ سر جان عیسائی اسے یہ کہتا ہے کہ مشورہ میں دوں گا لیکن تو قبول نہیں کرے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، میرا باپ تیرے مشورے مانتا تو میں قبول کیوں نہیں کروں گا؟ اس نے کہا اگر تو قبول کرنے کی یقین دہانی کروائے تو پھر میں تجھے مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں بالکل یقین دہانی دے کرواتا ہوں تو مجھے مشورہ۔ اس نے کہا مشورہ نہیں دوں گا، تجھے ایک تحریر دکھاؤں گا۔ یہ اندر جاتا ہے اور اندر جا کے ایک تحریر لے کے آتا ہے، وہ تحریر تھی اس کے باپ کی، یزید کے نام، جو وہ سر جان عیسائی کو دے کے گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جب تم دیکھے کہ تیری حکومت کمزور ہو چکی ہے تو فوراً ابن زیاد کو اپنے ساتھ کھڑا کر لینا۔ اب یہاں پر مجھ سے سوال کیجئے کہ آخر یہ وصیت کیوں کرنی پڑی؟ وصیت اس لیے کرنی پڑی تھی کہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا، یہ زیاد کا بیٹا تھا۔ یہ جو زیاد تھا، جب اس کی یہ پورا خاندان، یہ نسل ملعون ہے، خدا ان پہ لعنت کرے، لاتعداد لعنت ہو ان پہ۔ اب تاریخی اعتبار سے میں اس مجلس کو اہم اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ اس میں تاریخ کے بہت سے اہم گوشے جو شاید میرے سامعین اور ناظرین کو پہلی بار دیکھنے اور سننے کو ملے، میں اس مجلس میں وہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ابن زیاد جو ہے وہ زیاد کا بیٹا، اصل اس کا نام عبید اللہ تھا، اس کے باپ کا نام زیاد تھا۔ زیاد جو ہے جب یہ دنیا میں آیا تو زیاد کے باپ کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ عرب کا وہ بچہ تھا جو اپنی ماں کے نام سے مشہور تھا، ابن سمیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے لوگ اسے ماں کے نام سے جانتے تھے، باپ کے نام سے نہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا۔ اب یہ غلاظت سے بڑی ہوئی روایات ہیں جن کو مجلس کا تقدس جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پہ کھل کے بات کی جائے، لیکن جب یہ خبر جو ہے وہ ایک جرگے میں لائی جاتی ہے تو پھر اس کی ماں جو ہے وہ ایک پھولوں کا ہار لا کے حاکم شام کے باپ ابو سفیان کے گلے میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا۔ ابو سفیان نے ساری زندگی اس کو بیٹا نہیں مانا، لیکن آخر ایک مجبوری بنی، مجبوری بننے کی وجہ سے حاکم شام کو اسے اپنا بھائی ماننا پڑا۔ عمر بن عاص کے مشورے پہ جب جنگوں کے لیے مولا علی کے مقابلے پہ جانا تھا تو مولا امیر المومنین کا مقابلہ کرنے کے لیے، زیاد کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے اس نے دربار میں ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا کہ زیاد جو ہے یہ میرا بھائی ہے جس کا اور میرا باپ ایک ہے لیکن ماں ایک نہیں ہے۔ اس بات کو جب حاکم شام یزید کے باپ نے دربار میں بیان کیا تھا تو یزید کی ماں نے اس بات پہ انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور احتجاج کیا تھا۔ ماں کی وجہ سے یزید زیاد کے بیٹے کو کبھی بھی اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب سر جان عیسائی نے وہ تحریر دکھائی کہ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ جب مشکل پڑے گی تو تمہیں اسے اپنے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا، اب ادھر یا تو کوفہ اپنے ہاتھ سے چلا جائے یا عبید اللہ کو قبول کیا جائے۔ مشکل فیصلہ تھا لیکن اس نے یہ مشکل فیصلہ فوراً کیا کیونکہ غیرت کا اس خاندان کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ کا تعلق نہیں تھا۔ دشمنی اہل بیت میں تو یہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لہذا اس نے فوراً پوچھا۔ ابن زیاد اس وقت بصرے کا گورنر، اس نے فوراً ایک خط لکھا اور خط میں ابن زیاد کو کہا کہ بصرہ بھی تیرا اور کوفہ بھی تیرا، فوری طور پہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو مظلوم کرو اور کوفہ میں جتنا خون بہاؤ تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، جتنا بیت المال خرچ کرو تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، مجھے کوفہ حسین کے سفیر سے آزاد چاہیے اور ہر قیمت میں چاہیے۔ جب یہ سپاہی بصرہ پہنچتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوتی کہ بصرہ اور کوفہ دو ہی تو مرکزی شہر تھے، یہ دو ہی تو مرکزیت تھی عراق کی۔ انہوں نے کہا اگر عراق کے یہ دو بڑے شہر ہی مجھے مل جائیں تو پھر پیچھے عراق میں بچ کیا جائے گا۔ اس نے کہا، اس نے بڑی خوشی کی اور خوشی کرنے کے بعد اس نے بصرہ میں اپنی ایک تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرے کا نگران گورنر بنایا اور وہاں سے لشکر لے کے چل پڑا۔ اب 30,000 کا لشکر لے کے چلا،
या 300 का लश्कर लेके चला। ये बसरा से रवाना हो चुका था। इधर से बसरा से रवाना हुआ, उधर खबर कूफा पहुंच गई कि नुमान बिन बशीर को मजूल कर दिया गया है और अन करीब कोई नया गवर्नर आने वाला है, लेकिन ये नहीं पता कि वो नया गवर्नर कौन है। जब ये खबर कूफे की गलियों में फैल गई तो अब जनाब मुख्तार जो है उन्होंने जनाब मुस्लिम को ये कहा कि अब कूफा जो है वो ये ना हो कि हमारी कत्लगाह बन जाए, तो मुझे कूफा से निकल जाने वाले जो लोग थे, जो मौला अली के दौर में कूफा छोड़ के जा चुके थे, कि अब कूफा रहने के काबिल नहीं रहा, जो मजाफात में जाके साइडों पे जाके आबाद हो गए थे, इनको दोबारा इकट्ठा करूं और फिर दोबारा कूफे को वही कूफा बनाएं जो कभी हुआ करता था। जनाब मुख्तार लश्कर की तादाद में निकल चुके थे और जाते हुए जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम को अमानतन कहां छोड़ के गए? हानी बिन उर्वा के घर में, जिनकी जियारत आज भी कूफा में जनाब मुस्लिम बिन अकील के हरम के बिल्कुल सामने जनाब हानी की जियारत है और आज भी उसे अल्लाह की अमानत का अमीन कह के सलाम किया जाता है। आज की उनकी जियारत पे लोग अपनी दुआएं करते हैं और बारगाह इलाही का तकर्रुब और बारगाह मासूमीन का तकर्रुब हासिल। जनाब हानी बिन उर्वा कूफा की एक बुजुर्ग तरीन शख्सियत, रोब और दबदबा अल्लामान, इतना रोब और दबदबा था कि जब जनाब हानी बिन उर्वा अपने घर से निकलते थे तो किताबें कहती हैं कि इनके साथ 4000 घोड़ों पे जिर्रा पहने हुए लोग और 3000 पैदल लोग इनके साथ चलते, यानी कि 7000 बॉडीगार्ड जो अपने साथ लेके चलता हो, वो कितना बड़ा सरदार होगा। इनके मुहाफिजीन की तादाद 7000, बहुत मरकजी हैसियत। कूफा में एक रोब, एक दबदबा, खानदानी एतबार से मशहूर, ज़ुहद के एतबार से मशहूर, तकवे के एतबार से मशहूर, मोहब्बत अहले बैत में इनकी मिसाल है। जनाब हानी बिन उर्वा जो है वो जनाब मुस्लिम को बिस्मिल्लाह कह के अपने घर में रखते हैं। जनाब मुस्लिम के घर, अब जनाब हानी का घर जो है वो मरकजियत इख्तियार कर चुका है। अब जनाब हानी के घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैत हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है, ये तमाम चीजें चल रही है। उधर से मलाउन इब्न ज़ियाद जो है वो कूफा के करीब पहुंच चुका है। कूफा के करीब पहुंच गए, ये कूफा से चंद मील के फासले पे था। ये अपने जासूस भेजता है कि कूफा के हालात पता करके वो आके बताते हैं कि हानी बिन उर्वा के घर में मुस्लिम है और लोगों ने मुस्लिम को बैत कर ली है और हानी इतना मजबूत है कि हानी के घर के बाहर हजारों की तादाद में मुसल्लह सिपाही जो है वो पहरा दे रहे हैं। अब ये शाम होने का इंतजार करता है। जो ही शाम होती है तो ये यमनी लिबास पहनता है और स्याह इमामा अपने सर पे रखता है। ये यमनी लिबास और स्याह इमामा हाशमियों की एक खासियत। हाशमी जो थे, खानदान रसूल जो था, वो ये लिबास बेबतन किया करते थे। ये यमनी लिबास और स्याह इमामा और हाशमियों का और हमारे आइमा का एक तरीकाकार होता था। ये अमामे के दोनों तुर जो है वो लटकाते थे, अमामे के दोनों तरफ से कपड़ा छोड़ते थे, कपड़ा छोड़ के अपने गले के गिरते। इसने इसी तरीके से दोनों अतराफ से कपड़ा जो है वो गिराया। अमामा भी हाशमियों की तरह बांधा, लिबास भी हाशमियों की तरह। और ये शाम जब बिल्कुल खत्म हुई और रात आ गई तो ये रात के वक्त कूफा में दाखिल हुआ। अब जो ही ये रात के वक्त कूफा में दाखिल हुआ तो लोगों ने समझा कि हुसैन इब्ने अली आ गए। अब इसके जो जासूस थे उन्होंने इससे पहले जाके कूफा में गलियों में शोर करना शुरू कर दिया कि हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं। अब लोग निकले घरों से, छतों पे लोग, दरख्तों पे लोग। खबर भी थी कि हुसैन आ रहे हैं, पता भी था कि हुसैन के सफीर यहां बैठे हुए हैं और एक वैसे ही लिबास में और चेहरे पे नकाब लिए हुए, स्याह अमामा सर पे और वो हाशमियों वाला सारा लिबास। तो लोगों ने कूफा की गलियों में मरहबा हुसैन, अहलन व सहलन हुसैन, खुशामदीद हुसैन, हुसैन आप पे कुर्बान, हुसैन आपका इंतजार था, ये सब कुछ हो रहा। अब यहां पर मैंने तमाम मजलिस तारीख के एतबार से पढ़ी और मैं यहां एक जुमला रोक के खिताबत का देने लगा हूं। वो खिताबत का जुमला ये है कि जब लोगों के पास मारिफत की कमी हो तो वो इब्ने ज़ियाद को भी इमाम समझ लेते हैं।
یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس محبت ہو اور آپ یہ سمجھے کہ محبت ہی محبت ہے. محبت کے ساتھ معرفت بڑی ضروری ہے. کوفہ والوں کے پاس محبت تھی، معرفت نہیں تھی. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، اور یہ جملہ وزنی ترین جملہ ہے. اس جملے کو آپ کسی اور پیرائے میں دیکھیں گے تو آپ کو جملے کا لطف آئے گا. جب معرفت کی کمی ہو تو کئی ابن زیاد بھی امام بن جاتے ہیں. کیا بات، کیا بات. کمی تھی، ناقص معرفت تھی. ناقص معرفت کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج کے شیعوں کے پاس محبت ہے امام زمانہ کی، معرفت نہیں. کیا اس لیے بات. جب سرکار ولی العصر ظہور فرما دیں گے تو ان سے پہلے کئی امام بن جائیں گے، ایسے ہی. اور ان سے پہلے بننے والے اماموں کو لوگ امام سمجھتے ہیں. جو ہی ابن زیاد پہنچتا ہے تو لوگوں کی صدائیں امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے. کیا کہنا اس امام کے ظہور مانگنے کا کہ ظہور مانگتے رہے اور جب امام آئے تو پہچانا ہی نہیں. الاجل کہتے رہے، جب امام آئے تو دھوکہ. جب امام آنے والے ہوں تو کسی بھی بہروپیے کو امام سمجھ کے دھوکہ کھا، ناقص. لیکن جن کے پاس معرفت تھی، کمال. وہ معرفت والے ایسے لوگ تھے کہ وہ عارف اپنے گھروں کے مسلوں پہ بیٹھے رہے. ان کے غلاموں نے جا کے ان کے کانوں پہ کہا کہ باہر دکانوں پہ رش ہے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، حسین ابن علی آ گئے ہیں. عارفین نے اپنے سر سجدوں سے نہ اٹھائے. انہوں نے کہا تم تو حسین سے محبت کر رہے ہو تو اب حسین کے استقبال کے کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا با خدا حسین نہیں آئے. انہوں نے کہا کیوں؟ تم مسلح میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ حسین نہیں آئے، ہم بازار میں دیکھ کے آئے ہیں حسین آئے ہیں. انہوں نے کہا اگر حسین آتے تو رات کی تاریکی میں نہ آتے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری. یہ محمد رسول اللہ کا نواسا ہے جس نے مکہ کے باہر جا کے قیام کر لیا تھا کہ ابھی مکہ سویا ہوا ہے، میں صبح مکے میں داخل. تو جس کا نانا مکے میں رات کو داخل نہیں ہوتا اس کا نواسا کوفے میں رات کو داخل کیسے ہوتا؟ جن کے پاس معرفت تھی انہوں نے لوگوں سے پوچھا حسین ہے؟ حسین ہے. اکیلے ہیں؟ اکیلے ہیں. انہوں نے کہا پھر حسین نہیں. کیوں حسین کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حسین ہوتے تو پہلے بازار میں صدا دینے والا عباس ہوتا. کیا بات ہے. ایک عارفہ مستور سے جا کے کنیز نے کہا حسین آ گئے. وہ صحن میں آئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس کمرے میں جا کے سو گئی. کنیز نے کہا حسین کا استقبال نہیں کرے گی؟ اسے کہا نہ خوشبو بتا رہی ہے نہ نور بتا رہا ہے. اگر حسین ہوتا تو نہ آسمان کی یہ صورت ہوتی نہ ہواؤں میں یہ بو ہوتی. کیا بات ہے. جیو قبلہ. نہ خوشبو بدلی نہ آسمان کی رنگت بدلی اور حسین آ گئے. بس ابن زیاد چہرے پہچانتا جا رہا تھا کہ کون کون انتظار کر رہا ہے، کون کون انتظار کر رہا ہے. یہ لوگوں کا ولولہ دیکھ رہا تھا، لوگوں کا جذبہ دیکھ رہا تھا. دارالعمارہ کے قریب جا کے اس کی سواری رکی. نعمان بن بشیر نے دارالعمارہ کی چھت سے دیکھا اور اس نے بھی سمجھا کہ حسین ہے. اس نے دارالعمارہ کی چھت پہ کہا اے حسین ابن علی، باخدا میں آپ کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کوفہ کو چھوڑ دیں. کہنا تھا کہ ابن زیاد ملعون نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کے کہا کہ تیری اسی کمزوری کی وجہ سے تو مجھے گورنر بنایا. دارالعمارہ کا دروازہ کھول، میں یزید کا بھیجا ہوا نیا گورنر. دارالعمارہ کا دروازہ کھلا. جب ابن زیاد دارالعمارہ میں داخل ہوا تو کوفے کی گلیاں خالی ہو گئی. لوگ ڈر گئے، لوگ سہم گئے. پتہ چل گیا کہ یہ حسین ابن علی نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے. اب اس کے جو جاسوس گلیوں میں پھر رہے تھے انہوں نے ابن زیاد کے مظالم بیان کرنے شروع کر دیے. یہ بہت ظالم ہے، یہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، اب کوفے کی گلیاں لہو سے بھر جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب یہاں کوفے میں پہلی تحریک چل گئی کہ کمزور دل افراد کو اس کا خوف دلا کے خاموش کروا دیا. خبر جناب ہانی کو پہنچ گئی. اب جناب ہانی منصوبہ بندی تبدیل کر رہے ہیں. جناب ہانی کے گھر میں فوری طور پہ ایک میٹنگ کال کی گئی. فوری طور پہ لوگ جو جن کے پاس اہم ذمہ داریاں تھیں انہیں بلایا گیا اور بلا کے کوفے کے اس بدلتے ہوئے منظر کے پیش نظر اپنے منصوبے تبدیل کرنے کے لیے، حکمت عملی پہ غور کرنے کے لیے پہلی ایک باقاعدہ میٹنگ طے ہوئی. ابن زیاد نے صبح اٹھ کے مسجد اعظم کوفہ میں خطبہ دیا اور خطبہ دے کے اس نے کہا کوفہ والو، میں تمہیں امان دینے کے لیے آیا ہوں لیکن جو حسین کے سفیر کے ہاتھ میں بیعت کرے گا میں اسے نہیں چھوڑوں. اس نے بہت دشمنی اہل بیت سے بھری ہوئی تقریر کی اور خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد یہ چلا گیا. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہیں سے مجھے خبر لا کے دو
کہ مسلم بن نکیل سے کیسے ملا. خبر ملی ہانی کے گھر میں جا کے ملا. اس نے کہا ہانی کے گھر میں کیسے گیا. لوگوں نے اسے بات رکھا کہ ہانی کے گھر میں قطن نہ جانا، ہانی کے گھر میں جانے کی کوشش نہ کرنا. وہ بہت بڑے قبیلے کا فرد ہے، بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، ہزاروں کی تعداد میں اس کے محافظ ہیں، تیری فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکے. اس نے حکمت عملی کو تبدیل کیا. اس نے کہا ہانی کو دربار میں بلا. کاسا جناب ہانی کے پاس جاتا ہے. جناب ہانی کہتے ہیں، ایک بہانہ بناتے ہیں، ایک عذر تراشتے ہیں کہ میں ابن زیاد سے کہو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور درباروں میں آنے میں اب مجھے کوئی رغبت بھی نہیں رہی اور زیادہ دیر میں بیٹھ بھی نہیں سکتا، زیادہ دیر بستر پہ ہوتا ہوں، تو میں اس ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا. یہ ایک بہانہ تھا، یہ ایک عذر تھا. جناب ہانی اس ملعون کے سامنے نہیں جانا چاہتے تھے. خبر اس کو دربار میں ملتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہانی نہیں آنا چاہتے تو میں خود عیادت کے بہانے سے ہانی کے گھر. جب پتا چلتا ہے کہ ابن زیاد عیادت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، اب یہاں پہ جناب ہانی جناب مسلم بن نکیل سے کہتے ہیں کہ دیکھیں میری بزرگانہ صلاحیتیں، میری کوفہ کے حالات پہ نظریں اچھی طرح جانتی ہیں کہ ابن زیاد کے سامنے سوائے چند مخلصین کے علاوہ کوئی نہیں ٹکے گا. یہ جو لوگ روزانہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے قسمیں دیتے ہیں یہ سب چلے جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ابن زیاد آ رہا ہے میرے گھر عیادت کر. جب وہ میرے گھر عیادت کے لیے آئے آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور پیچھے سے آ کے وار کر کے اسے قتل. ابن زیاد کا قتل لے لوں گا میں اپنے ساتھ. میرا خاندان بہت بڑا ہے، یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اگر یہ قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ اتنی جلدی بات ہو رہی تھی یا اتنی دیر میں خبر ہوئی کہ دروازے پہ ابن زیاد پہنچ گئے. جناب مسلم ابھی یہ بات کر رہے تھے. جناب مسلم پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ابن زیاد ملعون آ کے بیٹھ جاتا ہے. جناب ہانی سے عیادت کرتا ہے، خیر و عافیت پوچھتا ہے. جناب ہانی عربی میں ایک شعر پڑھتے ہیں جناب مسلم کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن جناب مسلم باہر نہیں آتا. جناب ہانی اپنے سر سے امامہ اتار کے رکھتے ہیں اشارہ دینے کے لیے. جناب مسلم پھر نہیں آتا. آخر ابن زیاد کے ساتھ اس کا مہران نامی ایک غلام تھا. وہ اس نقل و حرکت سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور ابن زیاد کے کان میں کہتا ہے ہمیں اٹھنا چاہیے، مجھے حالات ٹھیک نہیں لگتے. ابن زیاد جلدی کرتا ہے، وہ اٹھ کے جب چلا جاتا ہے جناب مسلم پردے سے باہر آتے ہیں. جناب ہانی افسوس کے ہاتھ ملتے ہوئے کہتے کاش عقیل کا بیٹا آپ نے میرے مشورے پہ عمل کر لیا ہوتا. جناب مسلم دیکھ کے کہتے کہ تیرا مشورہ بہت اچھا تھا، عمل نہ کرنے کی 2 وجہیں تھی. اس نے کہا کون سی؟ فرمایا پہلی وجہ مومن کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا. کیا بات. ہم ہاشمیوں کے ہاں شیوا ہے، ہم کبھی بھی پشت سے وار نہیں کرتے. دوسری وجہ وہ تیرا مہمان تھا. مہمان کے حقوق اللہ نے قرآن میں رکھے ہوئے ہیں. کافر تھا، ملعون تھا تیرا مہمان. تیرے مہمان کی عزت رکھنا میرا فرض تھا. کہاں سے لائے گی دنیا اہل بیت جیسے کمال اور فضائل. دنیا نے تو اہل بیت کے مہمان ہونے کا خیال نہیں رکھا، لیکن انہوں نے قاتل کو بھی شربت پہ لایا ہے. انہوں نے اپنے قاتل کو بھی اپنے گھر سے اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ مہمان ہیں. انہوں نے بھائی کے قاتل کو کھانا. بہت لمبی تاریخ ہے، اس کو ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اشرا ہو تو جناب مسلم بن نکیل کی سوانح حیات پڑی جائے. خیر ہانی بن عروہ کے گھر سے جب ابن زیاد اٹھ کے چلا جاتا ہے، ابن زیاد کے جانے کے بعد ہانی بن عروہ کو دوبارہ دربار میں بلانے کا مشورہ کیا جاتا ہے. مشورہ کرنے کے لیے 4 لوگوں کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ تم چاروں لوگ جا کے جناب ہانی کو اس بات کی یقین دہانی کرواؤ کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ان 4 لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے اس کو ابن زیاد کے ملعون کے اندرونی اس حکمت کا نہیں پتا ہوتا، اس خباثت کے بارے میں لا علم ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہانی کو امان دینا چاہتا ہے. وہ 4 لوگ جا کے اپنا حلف اور اپنی قسم دے کے اپنی ذمہ داری کے ساتھ جناب ہانی کو لے کے آتے ہیں. اس سے پہلے ابن زیاد اپنے غلام موکل نامی کو بھیجتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم تک پہنچ. یہ شخص جو ہے یہ آ کے جناب مسلم کے قریبی ساتھیوں سے ملتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے جناب مسلم تک کچھ رقم پہنچانی ہے.
क्योंकि मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हूं और मैं ये रकम उन तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो जितना जंगी असला खरीद रहे हैं उसमें मेरी तरफ से हिस्सा हो। इस तरीके से वो कुर्बत लेता लेता एक लंबा वाकया खैर वो वहां तक पहुंच जाता है। और वो पहुंचने के बाद इसको जनाब मुस्लिम के पास हर मीटिंग में ये सबसे पहले जाता है, सबसे आखिर में उठ के आता है। जनाब हानी के घर में होने वाली तमाम मीटिंग्स का ये चशमदीद गवाह होता है और ये भेस बदल के रोजाना जनाब मुस्लिम से मिलने के लिए जाता है। अब जब जनाब हानी को दरबार में बुलाया जाता है तो इब्न जियाद से कहता है कि आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मुस्लिम आपके घर में, क्योंकि वो हुकूमत के बागी हैं, मुझे मुस्लिम चाहिए, आप मुझे बताएं मुस्लिम आपके घर में है। जनाब हानी इनकार कर देते हैं कि मुस्लिम मेरे घर में। ये झूठ नहीं था, इमाम के नुमाइंदे को बचाने के लिए एक तकिया भी था और दूसरा राज ये था कि जनाब हानी ने कहा था कि मुस्लिम मेरे घर में नहीं है, क्योंकि हानी जानते थे कि मेरा घर जो है वो इमाम की मलकियत, मुस्लिम मेरे घर में नहीं, मुस्लिम अपने ही घर में। जब जनाब हानी इनकार करते हैं तो ये फिर कहता है कि तुम बहुत बड़े कूफा के सरदार हो, मैं तुमसे इस जवाब की तवक्को नहीं करता था। जनाब हानी फिर इनकार करते हैं तो पीछे से इशारा करता है, वही गुलाम जो रोजाना जनाब हानी के घर मीटिंग्स में बैठा होता है वही पीछे से निकल आता है और निकल के आके जब जनाब हानी उसका चेहरा देखते हैं तो अब जनाब हानी जो है वो अपना बयान तब्दील करके कहते हैं कि हाँ मुस्लिम मेरे घर में, तो कहता मुस्लिम मेरे हवाले करो, फिर मैं कभी हवाले नहीं करूंगा। एक बहुत लंबी बहस और बहुत लंबी तकरार होती है। इसी बहस और तकरार में ये मलौन सीखपा हो जाता है, गुस्से में आके अपने सिपाही को इशारा करता है। वो सिपाही जनाब हानी के चेहरे पे छड़ियां मारनी शुरू करता है। इतनी छड़ियां मारता है कि जनाब हानी का नाक की हड्डी टूट जाती है, दंदाने मुबारक टूट जाते हैं, जनाब हानी का चेहरा लहू से भर जाता है। जनाब हानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके जब कैद खाने में डाल दिया जाता है तो खबर जब बाहर पहुंचती है तो इनके कबीले के लोग, बनी मुज़ब्बे के लोग जो हैं वो बाहर पहुंचते हैं। जब इनके कबीले के लोग बाहर पहुंचते हैं, कबीला बनी मजहज के लोग, तो बनी मजहज के उन लोगों को वापस भेजने के लिए ये कूफे के मरकजी काजी, जो कूफे की मरकजी अदालत का चीफ जस्टिस था, काजी शुरैह, उसकी मुआवनत लेता है। काजी शुरैह जो है वो दरबार के कसरे दारुल उमारा की छत पे जाके कुरान सर पे रख के गवाही देता है कि हानी को अमान है और हानी खैर वाफियत से है। वो इब्न जियाद के साथ मुख्तलिफ अमूर तय कर रहा है, थोड़ी देर में हानी बाहर आ जाएगा, लिहाजा वो जुलूस को वापस भेज देता है। जो ही वो जुलूस वापस पलटता है तो कबीला बनी मजहज जो जनाब हानी का कबीला है, उसी के कबीले के बाद अफराद को ये खरीद लेता है, ये कह के कि हानी तो बूढ़ा हो चुका है, कितनी देर इसकी सरदारी में चलोगे, अगर तुम मेरी बात मान लो तो हानी के कत्ल के बाद बनी मजहज की सरदारी भी तुम्हें दे दूंगा, बैतुल माल में खजाने भी दूंगा, तुम हुकूमत को कोई पैसा भी नहीं दोगे और तुम्हें अहम जिम्मेदारियां भी दे दूंगा। लिहाजा कबीले के वो सरकर्दा अफराद जो हैं वो अक्सरियत को जाने से मना कर देते हैं और जनाब हानी को दरबार में शहीद कर देता। जो ही जनाब हानी की शहादत की खबर जनाब मुस्लिम तक पहुंचती है, इंतकाम हानी लेने के लिए जनाब मुस्लिम क्याम करते हैं। क्याम करने के लिए अब सबसे ज्यादा तादाद तो जनाब हानी के खानदान के लोगों की मुस्लिम को हासिल थी, लेकिन उनमें से अक्सरियत बिक चुकी थी, कुछ डर चुके थे। जब जनाब मुस्लिम क्याम करते हैं तो जनाब मुस्लिम का क्याम जो है भरपूर क्याम होता है, लेकिन एक खबर जनाब मुस्लिम के लश्कर में फैल जाती है कि बेशक तुम इस वक्त तादाद में ज्यादा हो, लेकिन खबर मिली है कि शाम से ताजा फौजों का दस्ता कूफे के करीब पहुंच गया, वो अनकरीब कूफे पे हमला करने वाले, और जो जो मुस्लिम का साथ देगा उनके घरों को जला दिया जाएगा, उनकी औरतों को कनीज बना के बेच दिया जाएगा, उनके बच्चों को उल्टा लटका दिया जाएगा। क्या फायदा है, हुसैन खुद तो कूफे आए नहीं और तुम्हें कत्ल करवा देंगे। ये एक ऐसी फितना अंगेजी, ऐसी शर अंगेजी और ऐसे मुकद्दस नुमा लोग फैलाते हैं कि जो लोगों को हुज्जत की नुसरत से दूर कर देते हैं। बस अहबाब, जो ही ये आप इन तमाम जितना भी मैं मंजर आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप इसको इस दौर में भी देखिएगा, कितने अफराद हैं जो आज भी आपके नजरियात को कुचलते हैं, आपको जिंदगियों से मोहब्बत दिलवाने के लिए आपके अंदर से हुज्जत की मार्फत और इमाम की नुसरत खत्म कर। खैर, जब जनाब मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता हत्ता के
ایک مخصوص تعداد رہ جاتی ہے تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ بازار میں آ کے ان کو لینے کے لیے آ جاتی ہیں، اترو گھوڑوں سے، چلو گھروں کو واپس، شام کے فوجی پہنچنے والے ہیں، ہمارے گھر کی برباد کر۔ آخر نماز عشاء پڑھ کے جب جناب مسلم سجدہ شکر کر کے پیچھے دیکھتے تو مسلم تنہا ہے۔ کوفہ گھروں میں پہنچ گیا اور حسین کا سفیر تنہا رہے۔ آج بھی یزیدی فکر، دنیاوی ہوس، نظریات پہ کمپرومائز کرنے والے لوگ آج بھی حسین کے کئی سفیروں کو تنہا کر، تنہا مسلم بن عقیل، کوفہ کی گلیاں اور لوگوں کے گھروں کے دروازے بند ہو چکے۔ ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو حسین ابن علی نے 10 رمضان کو مکہ سے نکلتے ہوئے دی تھی۔ جناب مسلم بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، لیکن ڈر ہے کہیں حسین کوفے نہ آئے۔ آخر جناب مسلم چلتے چلتے، یہاں پہ میں تذکرہ کروں گا کہ جناب مسلم کے ساتھ جناب مسلم کے 2 بیٹے بھی آئے تھے، طفلان مسلم، محمد و ابراہیم۔ آج بھی آپ عراق جائیں تو آج بھی آپ کو کربلا کے مضافات میں مسیب نامی جگہ پہ ان 2 شہزادوں کی قبریں دیکھیں۔ یہ دونوں شہزادے باپ کے ساتھ گئے تھے، جناب مسلم کی شہادت کے بعد انہیں قید کر لیا جاتا ہے اور 1 سال بعد واقعہ کربلا گزر جانے کے بعد انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت دردناک ترین شہادت ہے۔ جناب مسلم تنہا رہ جاتے ہیں، جناب مسلم تنہا چلتے 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 ایک ایسی گلی میں پہنچتے ہیں جس گلی کو آگے دیوار ہے اور رستہ نہیں۔ جو ہی جناب مسلم اس دیوار کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک مستور ہے جو اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میری گلی میں ایک ایسا شخص ہے آ رہا ہے جس سے خبر ہی نہیں ہے کہ گلی آگے سے بند ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی اجنبی ہے۔ اگر یہ کوفے کا رہنے والا ہوتا تو کوفے کے رہنے والوں کو پتا تھا کہ یہ گلی آگے سے بند ہے۔ وہ اپنے دروازے کے باہر جھانکتی ہے، جھانک کے دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے جو اس دیوار کے پاس لگ کے زمین پہ بیٹھ، وہ وہیں سے آواز دے کر، اے بندہ خدا، یہ گلی بند ہے۔ ہم مسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ گلی بند۔ کہ لگے جا اپنے گھر واپس پلٹ جا، تجھے نہیں پتا کوفے کے حالات خراب ہو گئے ہیں، نیا گورنر آ گیا ہے، شام کے سپاہی کوفہ کے باہر پہنچنے والے ہیں۔ جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اے کنیز پروردگار، تیرا مشورہ بڑا بہتر ہے، لیکن جس کا گھر کوئی نہ ہو وہ کہاں ہے؟ کنیز دیکھ کے جس کا نام طوا ہے۔ ذرا آج کی اس مجلس سے میرے سامعین و ناظرین یہ نتیجہ نکالیے گا، جنہوں نے وفا نہیں کی ان کے ناموں کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور جس نے چند گھنٹے کے لیے مہمان رکھا، آج جب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو اس مستور کا نام لیا جاتا ہے۔ طوا نامی مستور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی کیا تم کوفہ کے رہنے والے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے کوفہ کے باہر کہیں سے آئے ہو؟ آئے سے۔ کہتے پھر مسجد میں جا کے سو جاؤ۔ جب مسلم کہتے اگر کوئی اللہ کے گھر میں بھی نہ رہنے دے، کہتی جہاں بھی جا لیکن میری گلی سے چلا جا، میری گلی میں اجنبی سپاہیوں کے لیے میرے گھر کو مشکوک بنا دیں گے۔ جب مسلم دیوار کا سہارا چھوڑتے ہیں، دیوار کا سہارا چھوڑتے ہوئے جناب مسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، یا سیدہ فاطمہ زہرا۔ لفظ زہرا عورت کے کان میں پڑتا ہے، بند دروازے کو دوبارہ کھولتی ہے، جاتے ہوئے مسافر کی پیچھے سے کمر دیکھتی ہے، پیچھے سے آواز دے کر دی بندہ خدا دوبارہ بتا تو نے کس کا نام لیا؟ مسلم چہرے کو پھیر دیا اور پھیر کے کہتے کیا تو اس نام سے واقف ہے؟ کہتی تو نے نام لیا میرا جگر پھٹ گیا۔ کیا تو نے فاطمہ بنت محمد کا نام لیا؟ فرمایا اسی کے خاندان سے۔ کیا مطلب ہے؟ تو ہاشمی ہے؟ فرمایا ہاشمی نہیں، اولاد ابو طالب۔ تو کون ہے؟ کیا تو فرزند عقیل ہے؟ آواز ہاں میں حسین کا سفیر مسلم کا نام آنا تھا۔ تو دروازہ کھلا چھوڑتی ہے، بازار سے دوڑتی جا کے مسلم کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتی ہے قیامت والے دن زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، مولا مجھے معاف کر دینا، مجھے خبر نہیں تھی، میرے مقدر کا مالک میرے دروازے پہ۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں، جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں اے کنیز پروردگار،
तूने गुर्बत की आलम में मेरी खबर रखी, मैं तेरी जन्नत का दामन। ये कह के जनाब मुस्लिम उसके हाथ से अपनी अबा का दामन छुड़ाने लगते हैं, कदमों से लिपट के देख के कहती है, मौला गलती माफ नहीं की। फरमाया, हम सादिक हैं, हम अपनी जुबान के पक्के हैं, हम अपने कौल और अपने आहद के पक्के हैं। जब मैंने कह दिया मैं तेरी जन्नत का दामन हूं, कह दी जन्नत की जमानत दे के जा रहा है, क्या मेरे घर को ये शर्फ नहीं बख्शेगा कि मैं एक रात आपकी खिदमत करूं? जब मुस्लिम मना करते हैं तो वो देख के कहती, जिसका नाम लिया है तुझे इसी का वास्ता। जनाब मुस्लिम की दाढ़ी आंसुओं से भर जाती है, रोते हुए मुस्लिम तवा के घर आते हैं। तवा को अपने घर में वो मुनासिब जगह नहीं मिल रही होती जहां जनाब मुस्लिम को बिठाए, आखिर एक कमरे में जनाब मुस्लिम को बिस्तर लगाती है। जनाब मुस्लिम देख के कहते हैं, अब कूफा मेरे बिस्तरों में लेटने के लायक नहीं था। जनाब मुस्लिम मुसल्ला इबादत बिछाते हैं, इबादत शुरू करते हैं। पूरी रात तवा दरवाजे में बैठी रहती है और जनाब मुस्लिम के मुसल्ले से तकबीर और तहलील और रोने और तस्बीह की आवाजें आती। थोड़ी देर बाद इसका बेटा, नाम उसका बिलाल है, ये मलौन इब्न ज़ियाद के सिपाहियों में से है, ये घर पहुंचता है। माँ उसे मेहमान के बारे में बताती है, ये खबर इब्न ज़ियाद के दरबार में दे देता है, जिसको ढूंढ रहे वो हमारे घर में, क्योंकि इनका घर कूफे के आबादी का आखिरी घर था। पूरा कूफा छोड़ के मुस्लिम को आखिरी घर में पनाह मिली। फौजों का ताजा दस्ता इस गली में पहुंचता है। जो इस बाजार में कूफे की फौजों का ताजा दस्ता पहुंचता है, घोड़ों के टापों की आवाज, तलवारों का शोर मुस्लिम के कान में पड़ता है। जनाब मुस्लिम मुसल्ले के नीचे तलवार खींचते हैं, मुस्लिम तलवार खींचते हैं। तवा सामने आगे खड़ी हो जाती है, रो के कहती है, तुझे सैयदा का वास्ता, मौला वो ज्यादा है, तू अकेला है। जब मुस्लिम देख कहते क्या करूं, कहती मैं घर का दरवाजा बंद करती हूँ, मौला बाहर ना जाइएगा। जब मुस्लिम देख कहते अगर मैं बाहर ना गया तो फौजें तेरे घर के अंदर आ जाएंगी। कहने लगी आने दे फौजें, मुझे जिंदगी की परवाह नहीं। जब मुस्लिम देख कहते तुझे जिंदगी की परवाह नहीं, लेकिन मैं हाशमी हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी मौजूदगी में तेरे घर में फौज आ जाए, मैं क्यामत वाले दिन जनाब सैयदा को जवाब क्या दूंगा। हमें जनाब मुस्लिम, आपने कूफा में एक मोमना के घर फौज नहीं आने दी। शाम गरीबा अली की बेटी का खैमा था और यजीद की फौज का दस्ता था और हुसैन का कातिल ज़ैनब के खैमे के अंदर खड़ा। ना मुस्लिम नकील बाजार में आते हैं, अली की तलवार, अली का रोब, आंखों में अबू तालिब का रोब, ऐसा जोरदार हमला होता है, कूफे की गलियां लहू से भर जाती हैं। एक एक को गिरेबान से पकड़ के कूफे की छतों में फेंक रहा है जनाब मुस्लिम। जनाब मुस्लिम ने बिन अकील इतना कर्जदार हमला किया कि कूफे के बाजार लहू से भर गए। दोबारा दारुल अमारा में पैगाम गया कि ताजा फौज भेजो। वो कहता अभी तो मैंने फौज का दस्ता भेजा था। कहा वो तो सारा मुस्लिम ने मार दिया। कहने लगा अकेला मुस्लिम है या साथ कोई सिपाही भी है? फरमाया अकेला मुस्लिम है। कहने लगा अकेला मुस्लिम और गिरफ्तार नहीं हो रहा? तो वो सिपा सलार कहता है तूने हमें कूफे के किसी बनैये को नहीं, तूने हाशमियों के फर्जंद को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। उसने कहा फिर हाशमी जो है ये तलवार से नहीं मारे जाते, ये धोखे से मारे जाते हैं। बस मैंने तो पहले बताया था, ये बाजार, ये गलियों का शहर था। जिस गली में जनाब मुस्लिम थे वो गली आगे से बंद थी, ये दूसरी गली में मुस्लिम को धकेलते हैं। धकेलने के बाद उस गली में गड़ा खोदते हैं, उसको ऊपर से भर देते हैं। जो ही जनाब मुस्लिम का पांव उस गड़े में जाता है, जनाब मुस्लिम गड़े के अंदर गिरते हैं। जो ही जनाब मुस्लिम गड़े के अंदर गिरते हैं, जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मारता है, जिसके हाथ में तीर है वो तीर फेंकता है, जिसके हाथ में नेजा है वो नेजा मारता है, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है वो गर्म पानी लाके मुस्लिम पे फेंकता है। अकेला मुस्लिम गड़े में कह रहा है काश आज मेरा अकबर होता, काश आज मेरा गौजी होता, काश आज मेरा कासम होता। जरा मुस्लिम को जख्मी हालत से गड़े से निकाला जाता है, मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहनाई जाती हैं, पाँव में रस्सियां पहनाई जाती हैं। इसी हालत में मुस्लिम को दारुल अमारा लेके जाया जाता है। जो ही मुस्लिम दारुल अमारा पहुंचते हैं, ये मलौन इब्ने ज़ियाद, खुदा इस पे लानत करे, ये तख्त पे बैठा है, ये अपने तख्त की सीढ़ियां उतरता है। ये तख्त की सीढ़ियां उतर के, मुझे जुबान इजाजत नहीं देती, ये मुस्लिम के करीब पहुंचता है जहाँ मुस्लिम के अबरू कट चुका था, जहाँ मुस्लिम के होंठ कट चुके थे, जहाँ मुस्लिम का दांत टूट चुका था, मुस्लिम सर से लेके पांव तक जख्मी थे। ये मलौन मुस्लिम के करीब आता है, ये अपने हाथ मुस्लिम की जुल्फों में डालता है, ये जनाब मुस्लिम की जुल्फों पे हाथ डाल के मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारता है। इधर जनाब मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा लगता है, इधर मुस्लिम की यतीमा बेटी जमीन पे गिरती है, रो के कहती है अम्मा मैंने अभी ख्वाब देखा है, मेरा बाबा जमीन पे गिर गया है। जनाब हुसैन इब्ने अली खैमे में जाते हैं, मुस्लिम की बेटी को अपने सीने से लगा लेते हैं। या थोड़ी देर के बाद इब्ने ज़ियाद पूछता है तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया?
जहाँ मुस्लिम कहते हैं महामीर सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, इतना जुमला कहना था। हुसैन इब्न अली की चीख निकलती है, रो कहते मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कह के सलाम किया है, जहाँ बतूल के बेटे का वादा है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी। जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जाता है, जनाब मुस्लिम अपनी वसीयतें करते हैं, वसीयतें करने के बाद जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे जो ही जल्लाद अपनी तलवार को निकालता है, मुस्लिम सर झुकाते हैं। मुस्लिम का सर झुका हुआ देखना था। हुसैन इब्न अली रेत उठा के अपने चेहरे पे डालते हैं। अब्बास इब्न अली करीब आते हैं, रो के कहते हैं मौला तेरे रोने की वजह क्या है? फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान दे। अब्बास दे के कहते हैं मौला को दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसके होंठ कटे हुए हैं, मौला जल्लाद की नंगी तलवार है। आवाज आई अब्बास पहचान ये कौन है? अब्बास रो कहते हैं मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? आवाज आई हाँ ये रुकैया का सुहाग मुस्लिम भी नकील है। मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास का एक हाथ तलवार के दस्ते पे, दूसरा हाथ हुसैन के कदमों पे, रो के कहता तुझे तेरी माँ का वास्ता, जमीन की तनाबे खैंड मुझे कूफे पहुंचा। पर मैं कूफे जाके क्या करेगा? फरमाया मैं मुस्लिम को बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक बार लाशा अपने हाथों पे उठा लूं, तलवार तो चला नहीं सकता, लेकिन एक दफा सर तो अपने हाथों पे ले लूं। हुसैन इब्न अली की आवाज आई ए अब्बास क्या तूने मेरे मुस्लिम को तनहा समझा है? अब जरा जमीन पे देख। जो ही उंगलियां जमीन की तरफ आती हैं, जनाब अब्बास अपना चेहरा फेर लेते हैं। हुसैन इब्न अली की आवाज आती है अब्बास बताइए क्या देखा? फरमाए एक काले बुरके वाली मस्तूर है जो कूफा की गली में दारुल अमारा की दीवार के नीचे बैठी है और गोद फैला के कह रही आ मेरे हुसैन का बेटा, आ मेरे हुसैन का सफीर बेटा, आ मेरे हुसैन का वकील बेटा। खुदा जनाब मुस्लिम के कातिलों पे लानत फरमाए, खुदा बेवफाई करने वालों पे लानत फरमाए, हुसैन का साथ देने से इनकार करने वालों पे लानत फरमाए, और अनगिनत दरूद और सलाम जनाब मुस्लिम पे, जनाब मुस्लिम के असहाब पे, जनाब मुस्लिम के साथियों पे, उन जानसारों पे लाखों करोड़ों सलाम और अनगिनत खुदा की रहमतें जनाब हानी बिन उर्वा पे, मुख्तार सकफी के, आबस शाकरी पे, उन तमाम जय्यद असहाब पे जिन्होंने कूफा से हुसैन इब्न अली का साथ दिया। मौला मेरा और आपका शुमार नासरीन इमाम ज़मान में फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।